हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग किसी दर्पण जैसे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण देखा जाएगा किसका होता है कि नहीं। मतलब किसी दर्पण का हमको संयुग्मी फोकस जानना है कि किसी दर्पण का ये संयुग्मी फोकस क्या होता है। ये संयुग्मी फोकस ऐसा नहीं कि सभी दर्पणों का होता ही है, मैं आपको बताऊंगा कि किसका होता है किसका नहीं और क्यों नहीं होता है। तो ये संयुग्मी फोकस को हम लोग को जानना है, चलिए जानते हैं। मैं आपको जानने के लिए हेडिंग में लिख दिया हूं दर्पण का संयुग्मी फोकस, मतलब कि कंजुगेट फोकाई ऑफ मिरर। ठीक, अब देखिए अवतल दर्पण के लिए देखिए मैंने आपको जब एक लेक्चर आपको मैं बताया था कि दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें दर्पण संबंधित सभी उसके चीजें जैसे उसके अंग, जैसे कि उसका वक्रता केंद्र, ध्रुव, ये सब क्या होते हैं। जब मैं बताया था तो दो टॉपिक, मतलब एक टॉपिक मैंने आपको छोड़ा था, दो या कहिए या एक ही टॉपिक कहिए मैं छोड़ा था, वो वही यही था कि कंजुगेट फोकस या कंजुगेट ये पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु ये क्या होते हैं। तो इसको मैं इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं भी आपको बताया नहीं था कि किसी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, और कहां कहां रखने पर प्रतिबिंब कहां कहां बनता है। ठीक, तो किसी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना यदि आप सीख गए हैं और यदि आप हमारे उस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि उसको देख लें, जिससे कि आगे के या इस टॉपिक्स को भी समझने में आपको पूरा सहूलियत मिले। ठीक, तो देखिए दर्पण के द्वारा आप प्रतिबिंब बनना सीख लिए हैं तो इसको भी आप आराम से एकदम सीख लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम अवतल दर्पण के लिए देखेंगे, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के लिए देखेंगे किसके लिए कंजुगेट मतलब कि संयुग्मी फोकस होता है नहीं होता, ये सब चीजें एकदम आ जाएंगे एकदम स्पष्ट। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए अगर हम देखें तो ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया, उसका फोकस हो गया, ये उसका हो गया, ये वक्रता केंद्र। चलिए मैं कोई भी एक बिंदु ले लेता हूं, अभी आपको मैं स्पष्ट एकदम समझ में आ जाएगा कि ये संयुग्मी फोकस क्या होते हैं। ठीक, तो इस दर्पण के सामने मैं यहां पर एक कोई वस्तु रख दे रहा हूं। चलिए देखिए ये एक वस्तु है। ठीक है, ये उसका शीर्ष है A और ये है उसका निचला हिस्सा ये B है। ठीक, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब हमको इस दर्पण के द्वारा बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। ठीक, वैसे तो प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख को मैं 3 विधि बताया हूं, लेकिन पहले विधि से हम लोग करेंगे। इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को लेकर के जाएंगे। तो चलिए देखिए ये जा रहा है। ठीक, तो इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई और परावर्तन के पश्चात वह फोकस से जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे क्या हो रही है, ऐसे ये जा रही है। अगला काम क्या करते हैं, इसके शीर्ष से ये वक्रता केंद्र को प्रकाश की किरण हम लेकर के ऐसे जाते हैं। देखिए ऐसे ये जाते हैं। ठीक, ये जाती है और फिर वो जब उधर से ये परावर्तित होकर के आएगी, मतलब ये किरण और ये किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर शीर्ष हो जाता है, ये शीर्ष बन गया। ठीक है, और ये हो गया प्रतिबिंब। चलिए इसको मैं A डैश और इसको मैं B डैश लिख रहा हूं। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। देखिए संयुग्मी फोकस क्या होता है। ये जो दोनों बिंदु आप देख रहे हैं, बिंदु B और यहां पर ये बिंदु B डैश, ये बिंदु देखिए जो इस दर्पण के ये मुख्य अक्ष पर है, दर्पण के मुख्य अक्ष पर ये दो बिंदु देख रहे हैं। ये बिंदु B ऐसा है जहां पर ये वस्तु है और ये जो बिंदु B डैश है वो वहां पर है जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए ये वस्तु है, थोड़ा मैं लिख भी दे रहा हूं, ये वस्तु है और ये क्या है भाई, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। देखिए अब देखिए अगर ऐसा ये दोनों बिंदु मिले, सभी बिंदु नहीं हो सकते, नहीं, ये ऐसे बिंदु जैसे इस B पर मैं वस्तु को रख लिया और ये B डैश पर मैंने प्रतिबिंब अगर उसका बन गया, तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यदि इस वस्तु को ला करके मैं यहां पर रख दूं, यहां पर, और इसका प्रतिबिंब अगर एकदम बने इसके द्वारा और यहां पर बन जाए। ठीक है, अगर वस्तु यहां पर है तो उसका प्रतिबिंब यहां पर, और यदि वस्तु को इस यहां पर कर देंगे तो प्रतिबिंब अगर यहां पर बन जाता है, तो ये जो दोनों बिंदु होंगे इस दर्पण का वो संयुग्मी फोकस कहलाएंगे या संयुग्मी बिंदु कहलाएंगे। ठीक है, मतलब कि दर्पण के सामने या दर्पण के मुख्य अक्ष पर, ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष पर ऐसे दो बिंदुएं, दर्पण के मुख्य अक्ष पर ऐसे दो बिंदुएं जिस बिंदु में से एक बिंदु पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन जाए। ठीक है, इस पर रखिए तो इस पर, या इस पर वस्तु को रख दीजिए तो उसका प्रतिबिंब उस पर बन जाए। तो ये दोनों बिंदु इस दर्पण का ये संयुग्मी फोकस कहलाते हैं।
ठीक है। अब देखिए सामान्यतया अगर आप यहाँ पर ऐसा नहीं कि सभी बिंदु एकदम इसके लिए ये संयुग्मी फोकस ही होंगे, नहीं, वो एकदम होगा कि हाँ यही दो बिंदु हो सकते हैं या इसके अलावा वो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो भाई ये दो बिंदु एकदम फिक्स रहते हैं कि भाई वहां पर रखेंगे तभी उसका वहां पर बनेगा, मतलब ये दोनों ये संयुग्मी फोकस कहलाएंगे, ठीक। अब बात आती है कि भाई अगर इसको और इधर उधर करे तो खैर उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे बातें। अब देखिए अब यदि मैं उत्तल दर्पण के लिए मैं आपको बताना चाहूं, देखिए अच्छा उससे पहले थोड़ा सा इधर देखिए, आप खुद समझिए कि अगर यहां पर वस्तु रखेंगे तो यहीं से प्रकाश की किरण जाएगी और परावर्तक तल पर पड़ेगी और क्या हो जाएगी, यहां पर ये क्या हो जाएगा, वस्तु प्रतिबिंब बन जाएगा। या यहां पर भी यदि आप वस्तु रखेंगे तो यहां पर जाएगी, परावर्तक तल पर पड़ेगी, परावर्तन के पश्चात यहां पर बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक, इसका प्रतिबिंब। लेकिन चलिए उत्तल दर्पण के लिए जब हम लोग देखेंगे तो चलिए उत्तल दर्पण के सामने, परावर्तक तल के सामने हम कोई वस्तु रख दे रहे हैं, जैसे यहां पर एक वस्तु को रख दे रहे हैं, ठीक। चलिए ये ए हो गया और ये क्या हो गया, ये बी हो गया, ठीक। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई, परावर्तन के पश्चात ये ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो फोकस से जाता हुआ नजर आएगा, ठीक। और ये इसके शीर्ष से इसका जो ये वक्रता केंद्र है वहां से ये प्रकाश की किरण हम मतलब उसकी ओर प्रकाश की किरण लेकर के जाते हैं वक्रता केंद्र, तो कंफर्म है कि जब प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी तो भाई उधर तो कलई की आगे उधर जाएगी नहीं, जाएगी और ये लंबवत इस तल पर पड़ेगी और उसी ओर एकदम उसी पर वो परावर्तित होकर के क्या हो जाएगी, उधर बढ़ी जाएगी। तो फिर ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। आप समझ गए होंगे कि इधर तो काटेंगे नहीं, लेकिन अगर आभासी रेखाओं द्वारा इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, इसको भी और इसको भी अगर आभासी रेखाओं द्वारा पीछे बढ़ाते हैं तो इस बिंदु पर काटेंगे और उसी बिंदु पर उसका क्या बन जाएगा भाई, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहां पर देखिए ये हो गया ये बिंदु और उस बिंदु पर उसका शीर्ष बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया ए डैश और ये हो गया ये बी डैश। थोड़ा सा देखिए आप यहां पर अगर देखिए ये दो बिंदु हैं, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, भाई ये इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर ये दो बिंदु हैं, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, ठीक है, ये बी डैश है। तो इस बिंदु पर बी पर वस्तु है, मैं लिख दे रहा हूं कि यहां पर ये वस्तु है और ये क्या है भाई, ये प्रतिबिंब है। चलिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। देखिए अगर यहां पर आप वस्तु को रखे हुए हैं तो उसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों बिंदुएं ये संयुग्मी फोकस इसके तभी हो सकते हैं जब यदि वस्तु को मैं यहां पर रख दूं तो उसका प्रतिबिंब यहां पर बन जाए, उल्टा हो जाए एकदम, ठीक है। लेकिन अब बताइए कि यदि आप यहां पर वस्तु को रखेंगे, यहां पर वस्तु को रख दिए, कोई भी वस्तु को रख दिए तो यहां से प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तित होगी, यहां पर आप वस्तु को रखेंगे तो प्रकाश की किरण ऐसे इधर जाएगी तो इस पर से परावर्तित होकर उसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, है कि नहीं भाई। मतलब ये है कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो प्रतिबिंब होता है वह पीछे बनता है, मतलब कि ये कलई की ओर बनता है और उधर कलई की ओर बनेगा तो उधर हम प्रतिबिंब के जगह पर अगर वस्तु रखेंगे तो फिर उसका प्रतिबिंब जहां पर वस्तु रखा था बनेगा ही नहीं, वैसे इधर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा, तो उसकी फोकस वाली ये संयुग्मी फोकस वाली बात ही नहीं होती है। मतलब ये कि उत्तल दर्पण का ये संयुग्मी फोकस नहीं होता है, ठीक। अब देखिए अब ये समतल दर्पण की बात करूं तो मैं इसके पहले वाले लेक्चर में आपको मैं बताया हूं कि समतल दर्पण का वक्रता केंद्र या उसका क्या नाम है कि फोकस कहाँ पर होता है, कितना होता है, और क्या नाम है कि वो जो समतल दर्पण है उसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी मैं आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया हूं और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि उसको आप देख लें, जिससे कि इसके अभी मैं इसके द्वारा प्रतिबिंब बनाऊंगा तो वो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। वैसे भी यहाँ पर मैं प्रयास कर रहा हूँ बताने के लिए। तो ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण अगर पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको 3D में करके दिखा देता हूँ। देखिए यही है समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, ठीक है। उधर मैं कलई किया हुआ हूं, उधर कलई किया हूं, तो यही समतल दर्पण है। तो जब ये समतल दर्पण है इसके द्वारा हमको प्रतिबिंब बनाना है। कैसे बनता है मैं आप बताया हूं, ठीक है, लेकिन चलिए एक बार और थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। तो फिर इसका भी सीख लेंगे कि इसका भी क्या नाम है कि ये संयुग्मी फोकस होता है कि नहीं। तो समतल दर्पण का ये जो है ये परावर्तक तल है और वो कलई किया गया तल है, ये वाला परावर्तक तल है और वो कलई किया गया है। कभी भी इसके द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग को ये परावर्तक तल के सामने किसी वस्तु को रखना पड़ता है। तो मैंने यहां पर एक वस्तु को रख दिया।
चलिए ये ए हो गया और ये क्या हो गया, ये बी हो गया। ठीक, अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अच्छा देखिए, इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए जो मैं आपको दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख का मैं जो 3 विधि बनाया हूं, तो जो पहली, दूसरी, जो तीसरी वाली विधि है ना, उससे हम आसानी से इसका ये बना सकते हैं इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। तो इसके शीर्ष से भाई उस तीसरे विधि से हम क्या करते हैं, पहला काम तो ये, इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को लेकर के जाते हैं। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे चली गई। अब उसके बाद से यहाँ पर परावर्तन होगा उसका, यहाँ पर एकदम लंबवत पड़ेगी। ठीक है, लंबवत है, इसका अभिलंब भी खींचेंगे तो ये ही अभिलंब भी होगा। ठीक, तो इस पर पड़ेगी और उस एकदम लंबवत पड़ेगी तो उसी पर वो क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी और उसी पर ये परावर्तित हो जाएगी। ये परावर्तित वाली है, ये जो मैं खींच रहा हूँ। ठीक, परावर्तित वाली। एक तो ये काम हो गया, इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई और इस पर दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित हो गई, वो परावर्तित किरण। अगला काम क्या करते हैं, इसके शीर्ष से तीसरे मेथड द्वारा क्या करते हैं, इसके शीर्ष से, वस्तु के शीर्ष से जो ध्रुव होता है, ध्रुव की ओर प्रकाश की किरण लेकर के जाते हैं। देखिए ऐसे, ये प्रकाश की किरण ध्रुव पर प्रकाश की किरण लेकर के जाते हैं और जब यहां पर लेकर के जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, परावर्तन होगा, है कि नहीं भाई? ये परावर्तन होगा तो ये नीचे की ओर आएगा। ठीक, नीचे की ओर ऐसे आएगा। तो देखिए ये वाली जो ध्रुव की ओर गई है वो परावर्तित किरण और ये समांतर जाकर के जो गई है वो परावर्तित किरण, ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो भाई काटेंगे तो नहीं, काटते हुए प्रतीत होंगे। तो इसके लिए हम ये जो परावर्तित किरण जा रही है उसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं, जैसे देखिए ये पीछे बढ़ा रहे हैं और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ये पीछे बढ़ा रहे हैं। तो जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो यहां पर काटते हुए नजर आएंगे, प्रतीत होंगे, और जहां पर काटेंगे या काटते हुए प्रतीत होंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए देखिए ये बन गया प्रतिबिंब। ठीक, ये ए हो गया, ये ए डैश हो गया और ये हो गया बी डैश हो गया। चलिए देखिए, तो ये इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर ये बिंदु बी है जहां पर ये वस्तु रखा गया है, वस्तु, और ये बी डैश वो है जहां पर क्या बना हुआ है, इस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बना हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो देख लीजिए, इस दर्पण के द्वारा इधर वस्तु रखे हैं, प्रतिबिंब यहां पर बन गया है। ये दोनों बिंदु ये संयुग्मी फोकस तभी होंगे यदि वस्तु को मैं यहां पर रख दूं। चलिए यहां पर मैं वस्तु रख दूंगा, ऐसे प्रकाश की किरण जाएगी, कलई की ओर जा रही है प्रकाश की किरण, इसका ना परावर्तन होगा, बहुत थोड़ा सा परावर्तन होगा, उससे कोई मतलब नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यहां पर अगर वस्तु रखेंगे तो इससे प्रकाश की किरण जाएगी तो कलई पृष्ठ की ओर जाएगी, तो परावर्तन भी नहीं होगा, ना ही उसका प्रतिबिंब बनेगा कहीं। तो भाई ये यहां पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब यहां पर नहीं बनेगा, है कि नहीं भाई? प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, बनने वाली बात ही नहीं होती है। तो भाई ये समतल दर्पण का भी जो होता है ये संयुग्मी फोकस नहीं होता है। तो भाई आप समझ गए होंगे कि ये जो संयुग्मी फोकस है किसी दर्पण का, ठीक है, या लेंस के लिए भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो भाई किसी दर्पण का अगर प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है कि नहीं, किसी दर्पण के द्वारा अगर प्रतिबिंब जो है अगर वो वास्तविक बन रहा है तभी उसका संयुग्मी फोकस हो सकता है। ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा। आभासी प्रतिबिंब बनने वाले दर्पण होगा या लेंस होगा तो उसका ये वास्तविक ये संयुग्मी फोकस होगा नहीं। मतलब कि एक बार और यदि मैं आपको परिभाषा के रूप में बताना चाहूं कि भाई ये संयुग्मी फोकस क्या होते हैं, तो आप कहेंगे दर्पण के लिए मुख्य रूप से, जब लेंस का आएगा तो मैं लेंस का भी आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक, तो ये किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर ऐसे दो बिंदु, ठीक है, ऐसे दो बिंदु जिस बिंदु में से परस्पर किसी एक बिंदु पर रखे हुए वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने। ठीक है, तो उन दोनों बिंदुओं को हम इस दर्पण का संयुग्मी फोकस कहते हैं और ये सामान्यतः पूछा जाता है। ठीक है, 1-2 नंबर में कभी एग्जामिनेशन में या इधर उधर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में छोटा सा पूछा जा सकता है। ठीक, तो आई होप कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। मतलब आपको ये समझ लेना है कि भाई केवल अगर दर्पण की बात किया जाए तो भाई ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, कभी पूछ लिया जाए कि संयुग्मी फोकस किसका होता है तो केवल और केवल किसका होता है भाई, ये दर्पण का ही होता है, ना ही ये उत्तल दर्पण का होता है और ना ही क्या होता है समतल दर्पण, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो इसका संयुग्मी फोकस होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन एकदम बिना संकोच का आप हमें कमेंट पे लिखिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना करके आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने का
प्रयास करूंगा। यदि फिर भी अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें कि उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलता है फिर किसी इसी टॉपिक के रिलेटेड में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।